नमस्कार। ओम शांति। एक बार एक आरजे एक बहुत ही अरबपति से इंटरव्यू ले रहे थे। उस आरजे ने पूछा कि सर, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन कब आया था? उस व्यक्ति ने कहा, खुशियां तो कई बार आई। सबसे पहले दौर था जब मैं बहुत बहुत धन कमा लेना चाहता था, नाम शान कमाना चाहता था, और मेरे पुरुषार्थ करने से मुझे धन की भी प्राप्ति हुई, नाम शान की भी प्राप्ति हुई। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन वो खुशी मेरी परमानेंट नहीं थी। फिर मेरे मन में आने लगा कि मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों का संचय करना है, कीमती चीज़ों को इकट्ठा करना है, बहुमूल्य चीज़ों को इकट्ठा करना है। मैं और मेहनत करने लगा और सही में मेरे पास दुनिया की वो सारी चीज़ें आने लगी जो जो मैं सोचता था मेरे पास हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी खुशी गुम हो गई, क्योंकि अब मेरी और इच्छा थी, और वो इच्छा थी बड़े बड़े रिसोर्ट खरीदना, बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम खरीदना। मैंने उसमें भी अपनी मेहनत की और धीरे धीरे मैं वो सब भी पा सका। और जिंदगी में फिर मुझे लगा, आहा, इससे ज़्यादा तो अब और कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास धन था, मेरे पास नाम मान शान थी, मेरे पास दुनिया की बहुमूल्य चीज़ें थी, मेरे पास अपनी रिसोर्स थे, मेरे पास अपनी टीम थी, और क्या चाहिए इंसान को। तो कहा, सर, वो जो आपने रिसोर्ट खरीदा और टीम खरीदी, वो आपका सबसे ज़्यादा जीवन का खुशी का पल था? तो उसने कहा, नहीं, वो भी मेरा खुशी का समय नहीं था। मेरा खुशी का समय उसके बाद आया, और वो आज तक मैं नहीं भूला हूँ, ना मैं जिंदगी में भूलूंगा। कहा, सर बताइए ना, हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे एक मित्र मेरे पास आए, कहा कि कुछ हैंडीकैप बच्चे हैं, आप उनके लिए कुछ व्हील चेयर डोनेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, ठीक है। मैंने जितनी कही थी उतनी व्हील चेयर खरीद दी। फिर उस मेरे मित्र ने कहा, आपने ये तो खरीद दी, लेकिन अगर आप मेरे साथ आकर ये व्हील चेयर उन बच्चों को देंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा, ठीक है, उसमें क्या है। मैं जिस दिन वो प्रोग्राम था वहाँ पे गया, बड़े मैदान में एक एक बच्चे को मैं व्हील चेयर दे रहा था, और वो व्हील चेयर पाकर मैंने उन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी, आनंद देखा, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता उनको मिल गई। सब खेल रहे थे वो व्हील चेयर के ऊपर, क्योंकि उनको पैर मिल गए थे, क्योंकि उनको उनकी ज़िंदगी की वो ज़रूरत वाली चीज़ मिल गई थी। और वो आनंद में, खुशी में, कि दुनिया में ये छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान कितनी अच्छी लग रही है। सब जैसे कि उन्होंने दुनिया पाली, और बोले, मैं बहुत जितना समय वहाँ रहा, उतना समय मैं अपनी ज़िंदगी में जितना खुश हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। हर बार खुशी मिली, लेकिन उन बच्चों की खुशी देखकर जो खुशी मिली, उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिली। और उससे बड़ी बात एक और, जो मैं ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा। जब मैं आ रहा था तो एक बच्चा व्हील चेयर से थोड़ा झुककर उसने मेरे पैर पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, बेटा मेरे पैर छोड़ो। वो पकड़ रहा है, पैर मेरा पकड़ा और मेरा चेहरा ही देख रहा है। मैंने दोबारा कहा, बेटा आपको कुछ चाहिए? अंकल से कुछ चाहिए? उसने सिर हिलाया कि कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा फिर आप हमारा पैर छोड़िए, हम जाएं। उसने तब भी नहीं छोड़ा और उनके चेहरे की तरफ देख रहा है।
फिर से मैंने पूछा, बेटा आपको कुछ चीज़ चाहिए तो बताइए और हमारा पैर छोड़ दीजिए। उस बच्चे ने कहा, सर मैं सिर्फ आपका चेहरा देख रहा हूँ और आपके चेहरे को याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब स्वर्ग में आप मुझे मिलें तो मैं एक बार और आपको धन्यवाद दे सकूं। कितनी बड़ी बात एक व्हीलचेयर की, एक अपंग बच्चे के लिए उसके काम की चीज़ मिल जाना कितना दुआ दिलाने का काम करती है। और तब उस व्यक्ति ने कहा, वो दिन है अब मैं और किसी चीज़ की चाहत नहीं रखता, बस यही कि परमात्मा मेरे से ऐसे कार्य कराए कि बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आए और मैं किसी के काम आऊँ। और ज़िंदगी में पहली बार वो मेरा सबसे खुशी का दिन था कि मेरी वजह से एक बच्चा मुझे इतनी ऊंची नज़र से देख रहा है। कोई भी इंसान महान बन के नहीं आता है। हमारे छोटे छोटे कर्म भी दूसरे को खुशी दिला सकते हैं। छोटे छोटे कर्मों से भी हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई रो रहा है, उसको गोद में उठा लो, एक चॉकलेट दिला दो। अगर वो हंस दिया तो मंदिर मस्जिद जाने की जगह नहीं है, भगवान वहीं खुश हो जाएगा। क्योंकि भगवान क्या चाहता है, हम सब इंसान खुश रहें। और अगर हम बच्चों को खुशी देते हैं तो मैं समझती हूँ उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। अगर आप कैपेबल हैं, कर सकते हैं, तो जरूर दूसरों की मदद करें। नमस्कार, ओम शांति।